For the last 2 years, my life has only and only been surrounded by lectures, classroom notes, physics, chemistry, biology, mocks, paper, analysis, and what not. And finally, it's all over because results has been declared. So, was it all even worth it? Hello everyone, my name is Bhavna, and someone who has just given NEET. You know the results has just been declared. So let me make you all walk through the result day. 9:30 के करीब तो उस दिन आंसर की आ गई थी एंड 9:30 से पहले ही मैंने देखा 9:30 बजे। तो आई वाज़ लाइक कि और फिर मैं चेक करने लगी फ़ोन पे कि यार कि मतलब पास्ट ईयर्स के अंदर जिस दिन आंसर की रिलीज़ होती है क्या उसी दिन रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो रहा है। तो हाँ, ऐसा ही था मतलब 25 में, 24 में, 23 में, 22 में हर जगह यही था कि जिस दिन आंसर की आई है उसी दिन फिर एनटीए रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दे रहा है। बट आई वाज़ लाइक सीरियसली अब 9:30 10 बजे तो ये लोग आंसर की रिलीज़ की तो अब तो कौन रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहा है प्लीज़। फिर मैं ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगी, ठीक है। और फिर तभी मैम का शॉर्ट्स आता है जिसमें मैम ऐसा बोल रही हैं कि रिज़ल्ट आ गया। और एंड आई एम लाइक कि अरे! ये कैसे हो सकता है? नहीं, नहीं ये पक्का यूज़ के लिए फिर मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ने लगी तो कमेंट्स में था कि हाँ, सच में रिज़ल्ट आ गया। मैं तो भाई वेबसाइट पे भागे-भागे गई कि ओह माय गॉड! ये क्या हो गया? और तब तक तो फिर सबको पता चल ही गया था लाइक कि 10:30 10:40 की बात है। सबको पता 10:30 तो बहुत कम हो गया एक्चुअली शायद 11 बजे की बात है ये। एंड ये लाइक ऑलमोस्ट 11 बजे की बात है और उस टाइम पे ऑलमोस्ट सबको पता चल गया था कि रिज़ल्ट आ गया है, तो साइट तो पूरा भर ही गया होगा और फिर बिल्कुल रिज़ल्ट ओपन ही नहीं हो रहा था। मतलब मैं बार-बार लाइक अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह डाल रही हूँ, याद हो गया अब मुझे एप्लीकेशन नंबर, इतने सारे अटेम्प्ट्स लग गए इसी के अंदर बट रिज़ल्ट ही नहीं डाउनलोड हो रहा था। एंड फिर मैं थक गई, मैं छोड़ दी भाई, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं। फिर पापा ऐसा बोलते हैं कि मतलब बगल के भैया के पास लैपटॉप है तो उसमें जल्दी हो जाएगा। आई एम लाइक कि ये क्या लॉजिक हुई भाई? मैं ऑलरेडी गुस्सा में थी, बोल रही हूँ कि ये कौन-सी लॉजिक हुई पापा, ये कौन-सा बात हुआ कि लैपटॉप में तुरंत हो जाएगा और पापा पर लेकिन पापा चले गए उनके पास और फिर वो 10 ऐसे 10-15 मिनट के बाद ऐसे चिल्ला के बोल रहे हैं कि आ गया रिज़ल्ट और मैं तो भागे-भागे गई उधर कि ओह माय गॉड! एंड फिर पापा ऐसे चिल्ला रहे हैं कि रिज़ल्ट आ गया एंड इट इज़ AIR 1125 एंड ऑब्वियसली आई वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी। वी ऑल स्टार्टेड डांसिंग मतलब बस अजीब हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, मेरी आँखों में तो पूरा आँसू आ गया था। ऑब्वियसली आएगा ही क्योंकि मतलब पता था ये और फिर मार्क्स वगैरह सेम ही थे, ये सब मैंने चेक किया। पता था कि यही सब कुछ होगा। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग 1200 के अंदर का ही रैंक, ज़्यादा अच्छा तो मैं ऐसे 1000 के अंदर भी एक्सपेक्ट कर रही थी पर ठीक है, वो तो नहीं आ पाया, थोड़ा-सा उससे शिफ्ट हो गया। पर कोई नहीं, दिस इज़ ऑल्सो इवन गुड। और फिर हम लोग बहुत खुश हो गए उस टाइम पे क्योंकि मतलब उस टाइम पे फिर क्या होता है ना कि आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आया है, आपको बस ये पता है आपने बेस्टेस्ट दिया था और आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इस हिसाब से जो भी आया होगा वो एकदम बेस्टेस्ट ही होगा, आप ये बात एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ऐसा ही हुआ था एंड फिर मैंने सबसे पहले मेरी दीदी को कॉल किया और फिर दीदी बहुत ज़्यादा खुश थी, ऑब्वियसली दीदी बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर हम लोग नीचे गए ऐसे मतलब अपने रूम में गए और फिर वी वर वेरी, वेरी हैप्पी क्योंकि ऑब्वियसली वी डिड इट, वी मेड इट और सबको मम्मी-पापा सबको कॉल करके बता रहे हैं कि रिज़ल्ट आ गया और फिर ऐसे-ऐसे भावना का ये रैंक है और फिर मतलब सब बता रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, मैं क्या बताऊँ। फिर मैं अपने दोस्तों से पूछ रही हूँ ऐसे मतलब वैसे 2-3 दोस्तों से ही मेरा कॉन्टैक्ट था। मैं उनसे फिर पूछ रही थी कि कैसा रहा उनका रिज़ल्ट और फिर सबका सुन के बस खुशी ही मिल रहा था, सच बताऊँ तो मतलब मेरी क्लास की एक लड़के ने ही मैसेज करा था, फिर मैं उससे पूछ रही थी सारे बच्चों का रिज़ल्ट और फिर अच्छा लग रहा था लाइक इवन 3 बच्चों का मेरे से बेटर था बट मैं बहुत खुश हो रही थी, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मतलब होता है ना भाई उस टाइम तक आप इतने सैटिस्फाइड हो जाते हो ना हर चीज़ से, आपको लगता है कि ओके जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप बस ग्रेटफुल होते हो, बस ग्रेटफुल। तो मैं बस भगवान के पास जाकर बस उसको उनको थैंक यू बोल रही थी कि ओह माय गॉड लाइक वाओ! इट इज़ डन, इट इज़ ओवर क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है कि इट इज़ ओवर। इससे ज़्यादा मैं सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं करता है मतलब रिज़ल्ट से पहले आई वुड ऑलवेज़ थिंक कि नहीं यार मैंने टीचर्स के नंबर भी डिलीट कर रखे थे कि मेरे को किसी का स्टेटस नहीं देखना कि किसकी रैंक 1 आई है, रैंक 2 आई है, नहीं देखना मेरे को ये सब। मेरे क्लास के बच्चे अगर उनके बहुत अच्छे-अच्छे रैंक आएँगे मेरे को नहीं देखना, फिर उससे स्ट्रेस होगा फालतू में। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई वाज़ वेरी हैप्पी इवन आई रिमेंबर जो भी कुछ पोस्ट था ऐसे इंस्टा पे कुछ ईयर 11-12 ऐसे कुछ का फिर मैं उसको से लाइक कर रही थी कि वाओ! कितनी अच्छी बात है, बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी। मतलब सब चेंज हो जाता है आई गेस रिज़ल्ट के बाद क्योंकि आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ जाती है। So thank you so much for watching this video and please do like, share, subscribe and comment please. So I would definitely love if you all join me throughout my MBS का जर्नी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। आई नीड टू डॉक्यूमेंट ऑल दिस बिकॉज़ मतलब एक तो 2 साल मेरे लाइफ कैसे चले गए ना कोटा के, मेरे को कुछ याद नहीं है। एक भी हैप्पी मोमेंट तो एक भी याद नहीं है, एक भी नहीं। बस वो कुछ जो बहुत ही सारे वो मोमेंट्स थे बस वो दिमाग में रह जाते हैं, बस वो रह गए, बाकी सब इरेज़ हो गया है। I now want to document all of it, all of my MBBS life with you all people. So
please stay tuned and